नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिकेट के यहाँ से आने वाली सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ, गौतम गंभीर जी को इंडिया क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया है। आपको तो पता ही होगा, एज अ मेंटर आईपीएल में जो वो कर रहे थे, मेंटरगिरी कर रहे थे, और उसके बाद में जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने केकेआर को भी ट्रॉफी जितवा चुके थे आईपीएल का। और वर्ल्ड कप में, जो चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, उनमें भी उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से वर्ल्ड कप इंडिया T20 वाला और वनडे वाला जीत सका था। तो अब वो हेड कोच बन चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो फील्डिंग कोच है, बॉलिंग कोच है और जो बैटिंग कोच है, वो लोग का भी जो टेन्योर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो अब बॉलिंग कोच के लिए जो जहीर खान जी हैं और लक्ष्मीपति बालाजी, आपको पता ही होगा, जो शोएब अख्तर को अंधाधुंध 6 मार रहे थे, वो भी बैक टू बैक, तो वो भी बॉलिंग के कोच बन सकते हैं। और गौतम गंभीर जी ने कोच बनने के बाद में क्या बयान दिया है वो भी सुन लीजिए। Look, I would love to coach the Indian team. There is no bigger honor. There is actually no bigger honor than coaching your national team. You're representing 140 crore Indians and more across the globe as well. And when you represent India, how can it get bigger than that? But how can I help India win the World Cup? I think it's not me that will help India win the World Cup. It is 140 crore Indians that will help India win the World Cup. If everyone starts praying for us and we start playing and representing them, India will win the World Cup. The most important thing is to be fearless. And yes, can you ask me? I would love to. तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि 125 करोड़ बीसीसीआई ने पूरे क्रिकेट टीम को इंक्लूडिंग सपोर्टिंग स्टाफ उनको दिया था एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइज मनी। अब राहुल द्रविड़ जी ने बोला है कि जो 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा है, 5 करोड़ का गिफ्ट बड़े कोच को मिला था, मतलब राहुल द्रविड़ जी को, तो उन्होंने बोला कि मुझको जितना दूसरे लोगों को मिल रहा है उतना ही मुझको दीजिए, उससे ज़्यादा हमको मत दीजिए। उन्होंने 2.5 करोड़ को सीधा सीधा नकार दिया है, बोला कि हमको नहीं चाहिए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतना हमने किया, जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ के लिए हमारी जो इज्जत थे वो और बढ़ गई। तो गाइस, जो नेक्स्ट अपडेट है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली का सीरीज का रेस्टोरेंट चलता है, उसमें से एक रेस्टोरेंट है वॉनेट कम्यून। ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत सारे मेट्रो सिटी में है, जैसे दिल्ली, बम्बई, पुणे, कलकत्ता। तो एक है बेंगलुरु में, उस पे मैनेजर जो है इस रेस्टोरेंट का, उनके मैनेजर पे एक एफआईआर दर्ज हो गया है। और वो एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट था 1 बजे तक ही चालू रखा जाना चाहिए और वहाँ के लोकल रूल के हिसाब से, लेकिन ये रेस्टोरेंट जो है वो 1:30 बजे तक चालू था, जिसकी वजह से इनके मैनेजर के ऊपर है, नहीं तो बोलेंगे कि विराट कोहली जी के ऊपर नहीं, उनके ऊपर नहीं हुआ है, उनके मैनेजर जी के ऊपर एफआईआर हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि पैसा हाथ का मैल होता है मुकेश अंबानी एंड खानदान के लिए। हाँ, अब अनंत अंबानी के शादी में वो किनको किनको नहीं नचवाए। हाँ, रिहाना से गवा चुके हैं, 75 करोड़ दिया था उनको, और जस्टिन बार्बर को दिया 85 करोड़ में उनको गवा दिया। तीनों खान को एक ही जगह पे नचवा दिया। और अब पॉलिटिशियन लोगों को भी नहीं छोड़े, पॉलिटिशियन लोगों को भी नचवा चुके। और इसके पहले भी किसी की शादी हुई थी, अनंत अंबानी के ही लड़कों में से किसी की, उनमें तो बॉलीवुड के लोगों को खाना परोसवाए थे। मतलब कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और एक हम हैं। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में लास्ट वाला जो लड़का है, ये उद्धव ठाकरे का लड़का है, और इसमें सुशील शिंदे जी हैं, उनका नातू है, ग्रैंडसन। तो गाइस, जब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ध्रुव राठी जी वर्सेस एलविस यादव जी। तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाया था। तो अब एलविस यादव जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में ये लिखा है कि अभी हम छुट्टी मना रहे हैं बाहर कहीं दूसरे कंट्री में, तो जब हम आएंगे इंडिया में तब हम दक्कनी का कुछ लिखा था कि ऐसा करेंगे। तो इसका मतलब, तो उन्होंने तो पहले हिंट दे दिया था कि वो पार्ट 2 बनाने वाले हैं एक्सपोज करने के लिए ध्रुव राठी जी को।
तो अब तो ये कंफर्म हो गया है, और अब तो 100% और कंफर्म हो गया है कि बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बनाया था पहला वाला, तो उसमें बोल भी दिए थे कि हम दूसरा वाला वीडियो बनाने वाले हैं, और एक बार एयरपोर्ट पे भी दिखे थे तो उन्होंने बोला कि अभी तो शुरुआत है, अभी और कुछ करेंगे। तो ये उन्होंने ऐसा अपडेट दिया है, लोगों को कंफर्म हो गया है अब। और ध्रुव राठी जी के बारे में एक और खुशखबरी है कि ध्रुव राठी, आपको तो पता ही होगा, पूरे 1 साल में एकदम तवा गए हैं 1 साल से। तो अब एक और नया अपडेट पता चला है कि उनकी वाइफ ने पोस्ट किया कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो अंदाजा लगा जा रहा है कि सितंबर के आसपास तक उनको सुंदर सा बच्चा हो जाएगा। और जिस हिसाब से वो एकदम तवाए हुए हैं, तो उस हिसाब से और जिस हिसाब से उनके बारे में पूरा हो हल्ला चल रहा है, तो हमको ऐसा लगता है, बस अंदाजे से बोल रहे हैं, अंदाजे से, कि उनको लड़की हो सकती है। तो गाइस, जब बढ़ते हैं कुछ वायरल अपडेट के बारे में, आपने एक वीडियो देखा होगा, ये वीडियो देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है और ये उनकी कलीग है जो टीचर है। इन लोगों का लप्पा जप्पा चल रहा था और ये कैमरे में कहीं पे रिकॉर्ड हो गया। अब किसने रिकॉर्ड किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं। इस वीडियो को मैं दिखा नहीं सकता कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, लेकिन आपको बस बता दूं, और ये यूपी जौनपुर का है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी यूपीआई से आ रहा है। यूपी के जो सरकारी टीचर हैं वो लोग एकदम हड़ताल मचा के बैठे हुए हैं यूपी में, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो टाइमिंग है वहाँ का, स्कूल का जो टाइमिंग है, वो 15 मिनट पहले ही रिपोर्टिंग के लिए बोला है टीचर लोगों को, और 15 मिनट बाद छूटने के बाद में, 15 मिनट के बाद में जो आपका छोटा मोटा काम होता है वो फिनिश करके फिर आप घर जाओ, लॉग आउट करो। लेकिन इसी बात पे टीचर लोग हो हल्ला मचा के बैठे हुए हैं कि भाई हमको टाइम पे नहीं आना है। बोलिए, टाइम पे नहीं आना है, इस वजह से ये हो हल्ला मचाए हैं। ये हो हल्ला क्यों मचाए हैं बता दूं, क्योंकि उनकी आदत है, इतने टाइम से उनकी आदत लेट आने की थी और जल्दी जाने की थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब कानून सख्त होगा, तो जो उनकी आदत है वो उनके कानून में बदल चुकी है। ये उनके कानून में बदल चुकी होने की वजह से जब नया सख्त रूल आ रहा है तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है। लेकिन प्राइवेट वाले जो हैं, प्राइवेट वाले बराबर टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं। वो सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। जो मेट्रो सिटी में जैसा पढ़ाई होता है एकदम कड़क वाला, वैसा प्राइवेट वाले कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के टीचर है उनको टाइम पे नहीं आना है, टाइम पे अच्छे से जॉब नहीं करना है, काम नहीं करना है, इसीलिए हड़ताल मचा के बैठे हैं। बताइए। तो गाइज, अब बढ़ते हैं बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो बंबई में भाईंदर से आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में 2 बाप बेटे इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म पे चलते चलते ये प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है, क्या इनके ऊपर मुसीबत है कि ये जैसे ही वो ट्रेन आते हैं सामने वाली, उस ट्रेन की यहाँ पे ऐसे जाके कूद के ऐसे लेट के शूज साइड कर लेते हैं। क्या ऐसी इनके ऊपर मुसीबत थी कि उनको ये करना पड़ा? अरे किसी से बात कर लेते। हाँ, लेकिन दोनों के दोनों ऐसे, ये बहुत बुरा है। भूल चूक माफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग और वायरल अपडेट के बारे में, स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।